Good morning, student. Welcome to your EVS class, and I am your EVS teacher Manisha ma'am. Okay, in the last class, we had completed all about the textbook and the chapter Funam Stay Out. Okay, and today we will be going to read your workbook, the chapter Funam Stay Out. Okay, चलो लास्ट क्लास पे हमने क्या कंप्लीट किए थे? पूनम स्टे आउट की टेक्स्ट बुक कंप्लीट किए थे. ऑल्सो एज वेल एज वी completed all the क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ठीक है कि आज हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्कबुक है बच्चों वो रीडिंग करेंगे, उसके साथ साथ उनके सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे. ठीक है, चलो. दिस इज योर EVS वर्कबुक. लुक एट हियर. एवरी स्टूडेंट लुक दिस इज योर EVS वर्कबुक स्टैंडर्ड 3. ओके, लेट्स गो. Look here, this is your contents, that how many chapters are there on your EVS book. This is your content. Okay, and this is the story of Punam Steya in your workbook, and you can say these are the some key points which is given to you in the workbook about the chapter Punam Stay Out. Okay, chapter 1. Chapter 1, Punam Stay Out. Now I'll be going to teach you and I'll be going to explain the full story which is on your workbook. Okay, also I'll be going to describing, if possible then I will be going to describing all the question answer from your workbook. Punam Stay Out. Look here. There are many types of animals around us. ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, यानी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारा आसपास घेरा हुआ है. ठीक है, यानी घेरे हुए हैं. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारा आसपास घेरे हुए हैं. ठीक है, चलो. Some animals lives on land, some under the ground, some in water, and some on trees. Some animals lives in our house. Okay, देखो बच्चों, फिर यहाँ पे क्या बता रही है? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारा एनवायरनमेंट में, यानी सराउंडिंग में, हमारा आसपास बहुत सारे एनिमल्स हमें घेर घेर कर रहते हैं. ठीक है, लेकिन उनमें से क्या सारे के सारे एनिमल तुम्हारा एक जगह पे क्या रहते हैं? क्या एक जगह पे लिव करते हैं? क्या नहीं करते हैं? नहीं रहते हैं. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग स्थान पे, यानी अलग अलग जगह पे रहते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे कि सम एनिमल्स लीव्स ऑन लैंड. जैसे कि कितने एनिमल कहाँ पे लीव करते हैं बच्चों? लैंड यानी भूमि पे. ठीक है, सम अंडर द ग्राउंड. और कितने कहाँ पे लीव करते हैं यानी रहते हैं, वास करते हैं बच्चों? ज़मीन पे. कितने कहाँ पे? ज़मीन पे. सम इन वाटर. और कितने एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं बच्चों? यानी लीव करते हैं वाटर पे, यानी कहाँ पे? पानी या जल पे. सम ऑन ट्रीज. और कितने एनिमल्स कहाँ पे लीव करते हैं बच्चों? पेड़ पे, यानी ट्रीज पे. सम एनिमल्स लिव इन आवर हाउस. और कितने एनिमल कहाँ पे रहते हैं बच्चों? हमारा घर पे रहते हैं. ठीक है, चलो. मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट. सम ऑफ देम क्रॉल, सम वॉक, सम फ्लाइज एंड सम स्विम. ओके, अलग अलग एनिमल की मूवमेंट. ठीक है, बॉडी मूवमेंट. ठीक है, यानी अलग अलग एनिमल अलग अलग प्रकार की मूवमेंट करते हैं. उनकी बॉडी की मूवमेंट अलग अलग एनिमल की अलग अलग प्रकार की होती है. फॉर एग्जाम्पल लेट इट कंसिडर दैट, जैसे हम क्या करते हैं, चाल के, पैरों में चाल के एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही सोचो कि पक्षियाँ पक्षियाँ चल के जाते हैं कि बच्चों? चाल के नहीं जाते हैं. वो क्या करते हैं? पंख फैला के उड़ के एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं. इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी मूवमेंट कहेंगे. वैसे
हमारा सराउंडिंग में बहुत ही सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है कि नहीं है। तो उनके उनकी सारे एनिमल्स की जो बॉडी मूवमेंट है, जैसे मैंने हमारा बॉडी मूवमेंट और पक्षियों की बॉडी मूवमेंट बताई, वैसे ही सारे के सारे अलग अलग एनिमल्स की बॉडी मूवमेंट क्या होती है बच्चों, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों। जैसे कि कितने एनिमल्स क्रॉल क्रॉल यानी घिसट घिसट के जाते हैं, सम वॉक, और कितना एनिमल्स कैसे जाते हैं बच्चों, चाल के जाते हैं, और सम फ्लाइज, और कितने एनिमल्स क्या करते हैं, उड़ के जाते हैं, पंख फैला के उड़ते हैं, एंड सम स्विम्स, और कितने एनिमल्स क्या करते हैं, स्विम्स करते हैं। जैसे कि वाटर पे जो एनिमल्स रहते हैं, लाइक वाइज योर फिश फिश स्विमिंग ऑन द वाटर, नो, कि हमारा फिश जो होती है पानी में स्विम करती है। तो ऐसे कितने एनिमल्स स्विम करके जाते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनिमल मूव विथ द हेल्प ऑफ देयर फीट, विंग्स, टेल, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। जैसे कि एनिमल्स क्या है बच्चों, मूव करते हैं यानी गति करते हैं, चलते हैं, जाते हैं। कैसे जाते हैं, किसके मदद लेकर जाते हैं, सारे के सारे एनिमल्स चलते यानी जाते हैं और मूव करते हैं कि किसके हेल्प में, उनके जो फीट यानी पैरों की हेल्प में, विंग्स यानी पूंछ की हेल्प, सॉरी विंग्स यानी उनकी जो पंख की हेल्प में, और उनकी जो टेल यानी पूंछ पूंछ की हेल्प में। देखो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं बच्चों, किसके मदद लेते हैं एनिमल्स मूव करने के लिए, फीट यानी उनको जो उनके पैरों, और विंग्स उनके पंख, और टेल और उनके पूंछ, ये इसके सारे मदद लेकर क्या करते हैं बच्चों, एनिमल्स तुम्हारा क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद चलो animals can be classified into different categories: mammals, insects, birds, reptiles, etc. ठीक है। जैसे एनिमल्स को हमारा अलग अलग भाग में क्या किया गया है बच्चों, कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है। अलग अलग भाग में इनको कैटेगराइज्ड यानी अलग अलग भाग में इनको विभक्त की गई है। ठीक है। जैसे कि यानी अलग अलग क्लास पे क्लासिफाइड कर गए ही सारे एनिमल्स को। जैसे कि हमारा मामाल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एक्सेट्रा। ठीक है। मामाल्स मामाल्स का मतलब क्या है बच्चों, स्तनपायी प्राणी। ठीक है। क्या है, मामाल्स। मामाल्स का मतलब क्या होती है, स्तनपायी प्राणी। यानी स्तनपायी का मतलब क्या है, जो एनिमल्स है जो कि अपना बच्चों को यानी अपने बच्चों को क्या दूध पिला के बड़े करते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, मामाल्स। देन इंसेक्ट क्या होता है बच्चों, जैसे कि मक्खी, कीड़ा, चींटियाँ, ये सारे के सारे हमारा कौन सी प्रकार में जाते हैं बच्चों, इंसेक्ट पे जाते हैं यानी इंसेक्ट की क्लास पे जाते हैं। देन बर्ड्स तो तुम सबको पता है, बर्ड्स मतलब बर्ड्स ही होते हैं जिनका पंख होती है, वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पंख फैला के उड़ते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से क्या उनकी जो द यंग ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे, उनके बच्चे पैदा होते हैं। लास्ट में आ रही है बच्चों रेप्टाइल्स। क्या है बच्चों, रेप्टाइल्स। ओके। रेप्टाइल्स का मतलब हम कहेंगे बच्चों सरीसृप, कह सकते हैं सरीसृप, और रंगीन वाला जंतु भी हम कह सकते हैं। ठीक है। चलो, मामल्स
mammals are animals that, देखो यहाँ पे दी गई है, mammals are animals that produced babies of their own kind and feed their young ones with their milk। यहाँ पे दी गई तुम्हें कि mammals बहुत सारे animals है जो वो क्या करते हैं, अपने जो बेबी को यानी अपने जो बच्चे को जन्म देते हैं, खुद जन्म देते हैं और कैसे पालते हैं कि उनके जो मिल्क यानी उनके जो दूध है इनको खिला के वो उनके बच्चे को बड़े करते हैं यानी पालते हैं। ठीक है, चलो। बर्ड्स आर एनिमल्स, चलो, बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स, ए बीक एंड टू लेग्स। और क्या है बच्चों, बर्ड्स एक इस तरह का एनिमल है, यानी बर्ड्स वो एनिमल है जिनका क्या होती है बच्चों, विंग्स होती है। क्या होती है, विंग्स यानी डेढ़ा होती है यानी पंख होती है। ठीक है, विंग्स होती है, पंख होती है, और एक बीक होती है यानी चोंच। क्या होती है बच्चों, चोंच। विंग्स होती है, बीक यानी चोंच होती है, एंड टू लेग्स, उसके साथ साथ उनके दोनों पैर भी होती है यानी टू लेग्स भी होती है। वो क्या है, बहुत सारे बर्ड्स है, पंख होती है, चोंच होती है और दोनों लेग्स होती है। देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर, दे लाई एग। देखो बच्चों, उनके जो स्ट्रीमलाइन, इनका मतलब सरल, ठीक है, सरल, उनके जो सिंपली, उनके जो स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी सरल, जो उनके सरल बॉडी बच्चों कहाँ पे बनी हुई होती है, फीदर यानी पर पे, ठीक है, पर पे बनी हुई होती है। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो बॉडी बहुत सरल होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, उसके साथ साथ कहाँ पे कवर हुई होकर रहती है बच्चों, पर पे, पंख पे, कहाँ पे, पर पे कवर होकर रहती है। दे लाई एग्स, वो क्या करते हैं बच्चों, अंडे देते हैं। दे लाई व्हाट, एग्स, यानी दे प्रोड्यूसिंग और दे लाइंग द eggs which animal, birds are laying the eggs and their body is covered with streamlined body as well as with the feather. Okay, go to the next line. Insects are creatures with 6 legs and their body is divided into 3 parts, head, thorax and abdomen। ठीक है बच्चों, और इंसेक्ट वो प्राणी होते हैं, इंसेक्ट आर क्रिएचर्स, ओके, इंसेक्ट आर क्रिएचर्स विथ 6 legs एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो, इंसेक्ट वो एनिमल्स यानी वो प्राणी होते हैं, इंसेक्ट उनका कितना लेग होती है बच्चों, 6 लेग होती है, 6 पैर होती है, एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उनके 6 पैर होती है, उसके साथ साथ उनके जो बॉडी है 3 पार्ट्स में बनी हुई होती है, यानी 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हेड का मतलब सबको पता है बच्चों, हमारा जो सैर होती है किसका, इंसेक्ट के हेड होती है, थोरैक्स, और क्या होती है बच्चों, थोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स का मतलब बक्स या छाती भी हम कह सकेंगे। थोरैक्स का मतलब क्या है, बक्स या छाती। बक्स होती है, थोरैक्स या छाती होती है। फर्स्ट हेड, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन, उसके साथ साथ एब्डोमेन यानी उदर होती है। ये किसका है, इंसेक्ट का। क्या है, उनकी 6 पैर होती है और उनकी बॉडी 3 भाग में किनको क्या किया गया है बच्चों, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेड है, सिर है, देन थोरैक्स यानी बक्स है यानी छाती है, और एब्डोमेन यानी पीठ या उदर होती है। ठीक है, चलो उसके बाद चलो देखते हैं, reptiles are the animals that have a skin covered with what, scales and lay eggs। Reptiles are the animals that have a skin covered with scales and lay egg। ठीक है बच्चों, रेप्टाइल्स वही एनिमल्स होते हैं जिनका क्या होती है बच्चों, स्किन होती है। क्या होती है, स्किन होती है। वो स्किन कहाँ पे कवर हुई होती है बच्चों, स्कैल्स। स्कैल्स का मतलब है बच्चों नाभ,
पल्लड़ा, ठीक है, नाव, पल्लड़ा, तूला, क्या है बच्चों, तूला, ठीक, ठीक है। नाव या पल्लड़ा पे उनके जो बॉडी होती है, स्केल, स्केल का मतलब नाव या तुल्लड़ा, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो बॉडी होती है बच्चों कहाँ पे, नाव या तुल्लड़ा यानी स्केल्स पे क्या बनी हुई होती है। और वो क्या करते हैं बच्चों, लाए एग्स, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। कौन है बच्चों, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और यहाँ पे बर्ड्स भी हमारा अंडे दे रहे बच्चों, जैसे कि तैसे यहाँ पे रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं, ठीक है। और उनके जो बॉडी की स्किन कहाँ पे कवर हुई होती है, स्केल्स पे, ठीक है, स्केल्स पे। देखो लास्ट पॉइंट, दिस इज योर लास्ट पॉइंट, different animals produce different kinds of sounds, they can be identify the sound they produce, okay, different animal produce different kinds of sounds, they can be identify the sounds they produce, अलग अलग प्रकार की जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग ढंग की यानी अलग अलग प्रकार की साउंड देते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड करते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की क्या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और दे कैन बी आइडेंटिफाई द साउंड्स दे प्रोड्यूस, और वो सारे एनिमल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है बच्चों, कि उनके जो साउंड होती है, ठीक है, और हम कैसे जानते हैं कौन सी एनिमल को क्या, हाँ, कौन सी एनिमल है वो हम कैसे पहचानते हैं इनको, इनके जो साउंड होती है, इनके जो आवाज़ होती है, इनके आवाज़ को सुनकर हम पहचानते हैं कि ये एनिमल वो है, ये एनिमल वो ही है, ठीक है। एनिमल्स अलग अलग प्रकार के एनिमल अलग अलग प्रकार की आवाज़ देते हैं, और उनके आवाज़ सुन के हम पहचानते हैं कि कौन सी एनिमल है वो, ठीक है, कौन सी एनिमल है वो। ये थी बच्चों तुम्हारा ईवीएस वर्कबुक फर्स्ट चैप्टर की, क्लास 3 फर्स्ट चैप्टर ईवीएस वर्कबुक, ठीक है, कि तुम्हारा कितने की पॉइंट्स थी, ठीक है। पूनम स्टे आउट, दिस इज द सम की पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर 1 पूनम स्टे आउट। ये थी तुम्हारा वर्कबुक। चलो बच्चों, ये मैंने समझा दी। अब तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी व्हाट्सएप पे, में तुम लोग जाके क्वेश्चन आंसर लिख लेना। उससे पहले मैं एक बार सारे के सारे तरफ दिखा देती हूँ। ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर है, एक बार थोड़ा सा वीडियो पे भी देख लो ताकि तुम लोग वीडियो से भी जूम करके लिख सकते हो। देखो, these are the exercise which is given to you from the chapters पूनम stay out on your workbook। देखो आस्ते से हल्के से मैं दिखा के जा रही हूँ ताकि तुम लोग इस वीडियो पे भी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर को जूम करके लिख सकते हो। चलो सेक्शन बी, come to the question section C। Then come to your next page। देखो बच्चों सही से यहाँ पे
चलो ये थी तुम्हारा पूनम स्टे आउट वर्कबुक की सारे कहानी और क्या बच्चों पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर थी। क्या ये तुम्हारा पूनम स्टे आउट की सारे के सारे पूरे स्टोरी कहानी यानी तुम्हारा सारे के सारे क्वेश्चन आंसर थी। ओके विल बी गोइंग टू read the next chapter from your textbook on the next class the प्लांट फेरी। ओके ठीक है द प्लांट फेरी। क्या हम नेक्स्ट क्लास पे क्या रीडिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रीडिंग करेंगे टेक्स्ट बुक पे रीडिंग करेंगे सेकंड चैप्टर द प्लांट फेरी। ओके नाउ योर EVS class has been ended and bye bye take care।